वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साउंड क्या होती है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था साउंड क्या थी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म थी और हमने देखा था एनर्जी क्या थी। ठीक है, और साउंड अगर एनर्जी है तो वो क्या क्या काम कर सकती है ये भी हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड है, ये जो एनर्जी है साउंड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ये बनती है। ठीक है, कैसे निकलती है, ये ओरिजिनेट कैसे होती है। तो देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। ठीक है, तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की मदद से। ठीक है, वाइब्रेशन की हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जितनी भी साउंड्स हैं, जितने भी तरह तरह के साउंड्स हैं, हर तरह की जो साउंड है वो वाइब्रेशन की मदद से ही प्रोड्यूस होती है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बिना वाइब्रेशन के, ठीक है, बिना वाइब्रेशन की जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। ठीक है, बिना बिना वाइब्रेशंस के साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्लग्ड गिटार स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो गिटार होता है उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और जो उसको बजाने वाला होता है गिटार को, वो स्ट्रिंग्स को ऐसे प्लग करता है, ऊपर को खींचता है, फिर छोड़ देता है, वो वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेट करती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन की वजह से वो क्या करती है, एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हमें सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, व्हाट इज वाइब्रेशन। अब हम देखेंगे वाइब्रेशन क्या है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि जो साउंड है, जितनी भी साउंड्स हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं। कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तभी ही साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है वो भी देखना जरूरी है। what is vibration? The object moves rapidly back and forth, it is called vibration। ठीक है, कोई चीज़ क्या कर रही है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, इतनी ज़्यादा कि हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते इतने अच्छे से, तो वो क्या कर रही है जल्दी जल्दी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बैक यानी कि पीछे, फिर फोर्थ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, क्या कर रही है, रैपिडली मूव कर रही है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज सिमिलर टू द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम सभी को पता है कि पेंडुलम क्या है, और ऑसिलेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पेंडुलम क्या है, ऐसे एक स्ट्रिंग से बंधी हुई एक बॉल होती है, मेटलिक बॉल होती है, मेटल की बनी हुई बॉल। ये क्या करती है, अगर हम इसको जब ये मूव करती है तो ये आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे आती है। तो ये कौन सी मूवमेंट है, बैक फोर्थ बैक फोर्थ। ठीक है, तो ये भी क्या है, वाइब्रेशन के जैसा ही है। ठीक है, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ये जो पेंडुलम की आगे और पीछे मूवमेंट होती है, ठीक है, इसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो जो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन है आर द सेम थिंग्स। ठीक है, दोनों एक ही बात है। वाइब्रेशंस अगर एट वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू द ऑसिलेशन। अब ये जो ऑसिलेशन है ये धीमे धीमे होती है, आराम से होती है, इसे हम नोटिस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। लेकिन जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है कि हम उसे अच्छे से नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली होती है। देयरफॉर ऑसिलेशंस कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। इसीलिए ये जो पेंडुलम की ऑसिलेशन होती है, ठीक है, ऑसिलेशन यानी कि आगे फिर पीछे आगे फिर पीछे, ठीक है, ये जो ऑसिलेशंस होती है पेंडुलम की, इससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, बहुत रैपिडली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट करती है, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तब जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो ह्यूमन है यानी कि इंसान है, उनकी अंदर से आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या वो भी वाइब्रेशन से होती है। ठीक है, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।